अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी अफ्तार नशरियात नेमत रमज़ान में एक बार फिर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज माशाल्लाह 15वीं अफ्तार का आगाज़ अपने चाहने वालों में, अपने हल्का अहबाब में कर रहे होंगे, क्योंकि आज बहुत ही अजीम दिन है हमारी कायनात के लिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो बात यह है कि वो आम करने इमामत को फ़ैज़ आम आया, जहाँ में आज मेरा दूसरा इमाम आया, अली का चांद इमामत का आफताब आया, कहा रसूल ने देखो मेरा जवाब आया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विलादत बासआदत तमाम उम्मत मुसलमान को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और हमारी खुसूसी अफ्तार नशरियात का जो पैटर्न है वो हम्दो सना और नात ख़्वानी से हमारी इस खूबसूरत नशरियात का बाकायदा आगाज़ होता है, और इस आगाज़ से ही एंड तक हर ट्रांसमिशन में हमारी साथ जुड़ गई हैं हमारी दोस्त और हमारी को होस्ट मोहतरमा रिदा इस्फ़हानी साहिबा। तो आइए इनको भी वेलकम करते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज यौम विलादत है। बासादत है, सुभान अल्लाह। ज़ैद आपको भी बहुत मुबारक खैर हो। मुबारक। तमाम नाजरीन और सामाईन जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, समात कर रहे हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत बहुत मुबारक हो। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या खूबसूरत दिन रमज़ान में हमें नसीब हुआ जी। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इसी खूबसूरत लम्हों को और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर अगर उनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो उनसे पहले मैं बताऊँगा कि नात ख़ां हज़रात भी आज मिधा बारगाह रिसालत में अक़ीदतों के फूल निछावर करेंगे। और फूल किस तरह से निछावर करेंगे? उनके लफ्ज़ों से, उनकी आवाज़ से और उनके अंदाज़ से आप ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो आज क्योंकि बड़ा ही ख़ास दिन है तो ख़ास बातें भी आपसे करनी है और नज़राए अक़ीदतें भी पेश करनी है। तो नाज़रीन, हमारे जो ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आपके सामने इतनी खूबसूरत हमारी अंदाज़ होते हैं और नाथों के मन पसंदीदा कलाम होते हैं और हमारे मेहमान शख्सियत की गुफ्तगू होती है, उसको आप लोग पसंद कर रहे होते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है और लाइक, कमेंट्स और ख़ास तौर पे शेयरिंग करना ना भूलिएगा। और जितना शेयर करते रहेंगे तो आपको उतनी ही ज़्यादा गिफ्ट्स एंड ऑफ रमज़ान आपके होम एड्रेसेस पे डिलीवर कराए जाएंगे ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। और नाज़रीन, आज जो हमारे साथ ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ, इस खूबसूरत अफ्तार नशरियात को मज़ीद जो खूबसूरत करा है और ख़ास तौर पे हमारे सपोर्टिव पार्टनर और इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर पार्टनर हैं, वो हैं सर्विसेज फाउंडेशन। तो क्या ही बात है सर्विसेज फाउंडेशन की। अगर बात मैं आपको बताऊँ, इनकी तारीफ़ें बताऊँ तो क्या क्या काम करते हैं, क्या खिदमात अंजाम देते हैं, तो ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे अफ्तार नशरियात नेमत रमज़ान का हिस्सा है सर्विसेज फाउंडेशन की पूरी टीम। अगर पहला तारुफ कराता चलूँ तो बड़ी अच्छी मेहमान शख्सियत हैं और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। जनाब सैयद मोहम्मद अनवर साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं सर्विसेज फाउंडेशन के, और आज हमारे नेमत रमज़ान के सेट पर तशरीफ़ लाएँ। तो सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नेमत रमज़ान का आज हिस्सा बनने के लिए बहुत मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया अनवर भाई। अनवर भाई से बहुत सारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो सारी रहेगा रिदा। और मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेहमान से आपका तारुफ़ कराता चलूँ जो कि इस सर्विसेज फाउंडेशन के माशाल्लाह CEO हैं, SF ग्रुप को भी रन कर रहे हैं, जनाब मोहम्मद शाहरुख रईस साहब। बहुत अच्छी यंग पर्सनैलिटी हैं और नौजवानों की मोटिवेशन हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे सेट पे हैं जनाब शाहरुख भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए बहुत आपको मुबारकबाद। आपने बुलाने का आपका बहुत शुक्रिया। मुबारक, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इनका अच्छे लगने का क्या राज है ये भी इनसे जानेंगे। तो आज माशाल्लाह जानेंगे। हाँ, आज जो और माशाल्लाह हमारे ट्रांसमिशन को चार चांद लगाएं, बड़े तारुफ का मोहताज नहीं है क्योंकि हमारे बड़े भी हैं, मौजिज़ भी हैं और जनाब CEO हैं रईस ऑटोज़ के। तो आइए उनको भी वेलकम करते हैं। जनाब मोहम्मद रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रईस अंकल, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक, आप नेमत रमज़ान का आज हिस्सा बने। मैं आपको चैनल की मुबारकबाद दे। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के साथ ये तमाम हमारे अच्छे और हमारे मौजिज़ हजरात जुड़े हैं, कि हमारी खुशनसीबी है और आप लोगों ने भी जुड़े रहना है। तो आइए इस खूबसूरत हम रूहानी
अफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज़, क्योंकि आज हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की यौम विलादत का भी दिन है, बासआदत का दिन है। तो आइए इस खूबसूरत मौके पर हमारे साथ जो नात ख़्वां मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि एक कलाम उनसे आगाज़ में ही पेश करवा लिया जाए। तो उनका नाम है और उनका काम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे सनाखाने रसूल हैं, बहुत प्यारे सनाखाने रसूल हैं और यंग भी बहुत प्यारी है। हाँ, अभी ट्रांसमिशन स्टार्ट होने से पहले ही हमने उनसे कलाम सुना, तो माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ में तासीर दी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहम्मद शहरोज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका शुक्रिया। मदू किया अल्लाह पाक आपको ट्रांसमिशन की बरकत से मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। क्या माशाल्लाह, बहुत प्यारी दुआ दी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शरोज़ भाई। इमाम हसन के मनक़बत से आगाज़ करता हूँ माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नबी के लाल हुए हैं इमाम मौला हसन, नबी के लाल हुए हैं इमाम मौला हसन, नवास पैगंबर बने हैं इमाम मौला हसन, नवास पैगंबर बने हैं इमाम मौला हसन, और इमाम दूसरे हैं पंजतन में शामिल है, इमाम दूसरे हैं पंजतन में शामिल है, हुसैन से बड़े हैं इमाम मौला हसन, हुसैन से बड़े हैं इमाम मौला हसन, और हसन लिखा है कलम ने या हुसैन लिखा है, हसन लिखा है कलम ने या हुसैन लिखा है, कि जैसे फूल खिले गए इमाम मौला हसन, कि जैसे फूल खिले गए इमाम मौला हसन, और जिगर कटा गए उजागर दिया गए ज़हरे उन्हें, जिगर कटा है उजागर दिया गए ज़हरे उन्हें, शहीद कैसे हुए गए इमाम मौला हसन, शहीद कैसे हुए गए इमाम मौला हसन, नवास पैगंबर बने गए इमाम मौला हसन। क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई, जी हैं, बहुत खूबसूरत कलाम। माशाल्लाह। नवाज से पहले बने हैं इमाम मौला हसन, के हसन को बादशाह हो खास व आम कहते हैं, अली का नायबो कायम मकाम कहते हैं, दलील एक ही काफ़ी है उनकी अजमत में, क्योंकि उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। सुभान क्या अल्लाह, बात है, माशाल्लाह भाई, बहुत खूबसूरत कलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसी तरह बाकायदा तौर पर
जो इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ, इसी तरह से हमारी ट्रांसमिशन सजे रहेगी और आपकी पसंदीदगी और आपके लाइक कमेंट्स बताएंगे कि आपको कितना पसंद आ रहा है आज का प्रोग्राम हमारा अफ्तार नशरियात का नेमत रमज़ान में आप हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और जो आप कलाम सुनना चाहते हैं और हमारे इतने प्यारे मेहमानों से जब हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा तो उसमें आप कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो आप लाइक कमेंट्स करके लाजमी बताएं। और मज़ीद भी हम आपको कुछ मेहमानों से इंट्रोड्यूस कराएंगे, मिलवाएंगे, उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, तो मिलते हैं जल्दी एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर नेमत रमज़ान में आपको खुशामदीद पेश करते हैं। और आप लोग इस टाइम नेमत रमज़ान के जो हमारी अफ्तार नशरियात हैं 15वीं अफ्तार के साथ आप हमें मुलाहिज़ा कर पा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में आज के ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। तो मैंने कहा था आपको जो है अफ्तार ट्रांसमिशन में जब हम मुलाहिज़ा कर सकेंगे, आप हमें देख सकेंगे और बड़े प्यारे मेहमानों के साथ आज हमारा सिलसिला जारी व सारी रहेगा और गुफ्तगू भी होगी। बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और आप अपने लाइक कमेंट्स में अपने ख़याल इज़हार बताएंगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं और आपको किस तरह से आज हमारी ट्रांसमिशन का अंदाज़ लग रहा है। तो रिदा, हम अपने मज़ीद मेहमानों का तारुफ़ कराते हैं जो आज हमारी नेमत रमज़ान अफ्तार नशरियात में हिस्सा बने हैं। ख़ास करके अगर मैं बात करूँ तो बड़ी अच्छी NGO के हवाले से खिदमात हैं, समाजी रहनुमा भी हैं। डॉक्टर लुबना नाज साहिबा CEO नायाब वेलफेयर एंड वुमेन हेल्थ केयर एसोसिएशन को रन कर रही हैं। इसकी फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं मोहतरमा डॉक्टर लुबना नाज साहिबा। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है, खैरियत सी हैं? माइक ले लें जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आपका जो आज कलर मैचिंग है मैं भी यही दिख रही थी। हाँ। ठंडा सा मीठा सा ना, रमज़ान और गर्मी की मुनासिबत से बहुत कूल लग रहा है। क्या बात है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया। अरे फिर तो ये और भी प्यारा हो गया, और ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। पता नहीं कितने साल बाद, मुझे खुद याद भी नहीं, तकरीबन शादी के बाद शायद मैंने फर्स्ट टाइम ये कलर इतना। और आप हमारी ट्रांसमिशन पे आ गई इसको पहन के, जबरदस्ती आपको हमेशा याद रहने वाला है। बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका आज नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। और नाज़रीन, हम बताते चलें एक और बड़ी प्यारी सी सना खाने रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा हरीम फ़ातिमा हमारे साथ आज हमारी नेमत रमज़ान का हिस्सा बनी है। तो आइए उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरीम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत सी हैं? माशाल्लाह, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू माशाल्लाह, थैंक्स फॉर कमिंग। नाज़रीन, हम बताते चलें कि आज जो हम हमारे ख़ास तौर पे आज मेहमान भी हैं और आज इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को सजाने में बड़ा अहम किरदार है, वो है सर्विसेज फाउंडेशन का, जो कि सर्विसेज फाउंडेशन की टीम आज ख़ास करके हमारी नेमत रमज़ान का हिस्सा है। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रखते हैं और ख़ास करके उनके एडमिनिस्ट्रेशन भी जो रन कर रहे हैं और सर्विसेज फाउंडेशन के जनाब सैयद मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ख़ास करके हमारे साथ CEO सर्विसेज फाउंडेशन मौजूद हैं। SF ग्रुप को भी देख रहे हैं, जनाब मोहम्मद शाहरुख रईस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी व सारी रखते हैं। सबसे पहले शाहरुख भाई, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप CEO हैं सर्विसेज फाउंडेशन के, सर्विसेज फाउंडेशन इस टाइम क्या क्या खिदमात अंजाम दे रही है? सर्विसेज फाउंडेशन जो है, आपको लास्ट जब हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें भी आपको मैंने बताया था कि हम जब हमने इसको स्टार्टअप लिया था तो बहुत ही छोटे से लेवल पे हमने इसको स्टार्ट किया था। लाइक सिर्फ हम इसमें छोटे मोटे काम करते थे जो कि सर्विसेज के होते थे, डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो हम कर रहे थे इसमें। अब जो है माशाल्लाह वक्त के साथ साथ इन फ्यूचर हमने और चीज़ें इसमें ऐड की। अब हम कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं माशाल्लाह। डिज़ाइनिंग टीम हमारे पास मौजूद है जो कि हम बिल्डिंग्स, बेंगलुरु डिज़ाइंस करते हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन भी। सर्विसेज फाउंडेशन का नाम सुन के लगता है ये जस्ट लाइक अ NGO, तो ये NGO है? नो, दिस इज नॉट अ NGO फॉर्म है। या ये लास्ट टाइम भी हमारी डिस्कशन हुई थी इस बात पर। सर्विसेज फाउंडेशन का मैंने लास्ट भी यही बताया था कि ये सर्विसेज फाउंडेशन बेसिकली अनवर साहब ने इसको जो है कोई 95 से जो है माशाल्लाह इसको रन कर रहे थे अपने इन हाउस। क्या बात है जी। जब मैंने इसको स्टार्ट लिया तो मैंने इसका नाम रखा था बेसिकली R&S कंसल्टेंट के नाम से। अच्छा। तो अनवर साहब ने सजेशन दी कि आप इसको
जिस नाम पे सर्विसेज फाउंडेशन फाउंडेशन पे आगे बढ़ा है। क्या बात है। तो फिर हमने जो है इसको सर्विसेज फाउंडेशन रखा। अब सर्विसेज फाउंडेशन वैसे भी खिदमात और को अंजाम दे रही है आउट जी ऑफ जी कोर्स। अच्छा तो इंशाल्लाह वो भी इन फ्यूचर आपको चीज़ें हमारी Disclose नज़र आना करेंगे। डिस्क्लोज करना, वो भी अब यूँ शुरू करेंगे जी। सिर्फ क्या बात लोगों है। की अवेयरनेस के लिए। जी, जी। अदरवाइज आज तक हम जितने काम कर रहे हैं तो वो हिडन है। हिडन है बिल्कुल। क्या क्या बात बात है है, जी, क्या बात है। अल्लाह अब आपको इसकी इंशाल्लाह जज़ा उसको दे। सिर्फ लोगों की रमज़ान awareness के मुबारक लिए में भी कोई खिदमत अंजाम दे रही बिल्कुल है सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह, फाउंडेशन। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी खिदमत माशाल्लाह। अंजाम दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ख़ास करके हमारी अफ्तान नशरियात के सेट पे भी इनकी बड़ी खिदमत हैं। ये बड़े प्यारे से गिफ्ट लाए हैं। और सबसे प्यारे तो फूल लेके आए हैं। फूल भी, हाँ फूलों का फूल भी हमारे नजराना रईस अंकल की बेहतरीन तरफ तोहफा से लेके आए हैं। जी रईस साहब, मौसूल हुए हैं। हमें शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। CEO रईस ऑटोज़ हैं हाँ जी। जनाब मोहम्मद रईस रईस साहब की साहब। तरफ से अफ्तान नशरियात में हमारी पूरी टीम के लिए एक तोहफ़ा है जो हाँ कि जी। जिसके लिए हम आपके लिए बड़े मशकूर हैं। तहे दिल से और शुक्र सर्विसेज गुज़ार। फाउंडेशन ने, मैं बताया था कि रमज़ान मुबारक में इनकी ये ख़ास तौर पे इनकी काविशें रही हैं कि ये हर रमज़ान में रूह अफ़ज़ा, खजूरें अरे और वाह। ख़ास तौर पे फैनियाँ जो हमारी हाँ। सहरी का हिस्सा होती हैं और और सब शौक इसके से अलावा खाते और हैं। भी चीज़ें, हाँ। केक्स वगैरह ये अच्छा। हमारे लिए तोहफे में लाएं। और ये तमाम हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं इनके घरों पे भी डिलीवर होगा सर्विसेज फाउंडेशन की जानिब से। जिस तरह से हमने बताया था मैक्सिमम लाइक, शेयर और कमेंट्स जिनकी हमारे ऑडियंस के होंगे उनको कमेंट्स तो हमारे बहुत मजे के आ रहे हैं। मज़े के आ रहे हैं, हाँ, क्या हम बात तो है। आपको हाँ। पता है हम तो बराह रास्त पढ़ते भी हैं, उसका हाँ। जवाब भी देते हैं आपको। क्या लेकिन बात है। जो जितना ट्रांसमिशन को शेयर करेगा उसके लिए एंड ऑफ द मंथ सरप्राइज गिफ्ट है। क्या बात है, माशाल्लाह। तो शाहरुख भाई ये बताएं कि सर्विसेज फाउंडेशन जो प्रोजेक्ट्स कर रही है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ये प्रोजेक्ट्स कहाँ पे, कराची में ही रन हो रहे हैं या कराची से बाहर इन कहीं कराची और इन DHE जो है ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे रन हो रहे हैं इस वक्त। माशाल्लाह। और जो है अब बेसिकली सर्विसेज फाउंडेशन तो था ही, अब वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो एक ग्रुप बनने जा रहा है SF ग्रुप की सूरत में, जिसको आप इन फ्यूचर देखेंगे, जिसमें हमारे SF और ग्रुप। भी अदर्स अच्छा। बिजनेसेस जो हैं वो ऐड किए हैं हमने। क्या बात है, राइट। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप SF ग्रुप को एक बहुत बड़ी इंशाल्लाह कंपनी देखने इंशाल्लाह जा जी, रहे हैं। हमारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह। इतना ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं सबकी दुआओं की बिल्कुल, खास बिल्कुल, दरख्वास्त हाँ। है। माशाल्लाह। हमारे साथ आपके एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज फाउंडेशन भी मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अनवर साहब। अनवर भाई, इतना ज़बरदस्त इकदाम लेने का ख्याल आपके जहन में 90s के दौर में 90s के दौर में, आया। हाँ। और अब माशाल्लाह हम कोई उस टाइम तो खैर हमारी पैदाइश भी नहीं थी, तो उसके बाद के हम 90s के, तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इकदाम लिया आपने, कदम जमाया। किसको देखकर मोटिवेट हुए कि ये काम करना चाहिए? रिटायरमेंट के बाद असल में फिर आदमी सोचता है ना कि अब इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो रियल इस्टेट सेक्टर है जी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई मतलब फंड जो है ना इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा। और अगर आप जैसे नेट भी मौजूद है और जी। आप सारे काम कर सकते हैं, तो उसमें मार्केटिंग वगैरह और लोगों को थोड़ा सा रियल इस्टेट के हवाले से ब्रीफिंग देना अच्छा। और उनकी रिक्वायरमेंट लेना और उनकी खिदमत करना, इस तरह का सिलसिला मतलब बहुत कम फंड से शुरू हो जाता है। राइट। क्या लेकिन बात वाकई है। आपने जिस तरह कहा कि रिटायरमेंट के बाद ये बड़ा बोल्ड स्टेप था जो आपने लिया। और Exactly. इसमें ये भी जो एक क्योंकि appreciation मैं के काबिल है रिटायर एम्बेसी से हुआ था, अमेरिकन एम्बेसी से, अच्छा। तो मेरे कनेक्शन काफ़ी थे तमाम फॉरेन मिशन जो पाकिस्तान में हैं, और इसके अलावा फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जो ओवरसीज़ चैम्बर से रजिस्टर्ड है Right. उनके साथ भी। माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र, तो पहले मैं सर्विसेज जो है सिर्फ उन्हीं को यानी लिमिटेड दे रहा था, मतलब आम पब्लिक को नहीं थी। अच्छा। क्या मतलब बात है, जितने माशाल्लाह। फॉरेन मिशन से पाकिस्तान में उनको, और इसके अलावा फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जी। प्लस मैंने ऐड किया था यानी जो हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्टेट बैंक है, PIA है, PNSC है, जी। ट्रेनिंग कॉरपोरेशन है, इस तरह के बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको जी। जो उसमें सेमी गवर्नमेंट भी कहलाते हैं और जी। वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये सिलसिला अल्लाह का शुक्र है तो ये रहे। वाले joint venture और आपने ये कब चीज़ें जो start थी की मैं सर? तकरीबन समझ लें कि घर से या कहीं पे किसी के साथ बैठ के करता था। अच्छा। फिर ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने एक हिम्मत दी इनको भी, बिल्कुल। और इनके साथ मैं भी फिर शामिल हुआ। तो एक फिर सिलसिला चलता चला गया। बुजुर्ग की हैसियत से, यानी ये बेटे की तरह। बिल्कुल क्या ऐसा बात ही है, है। माशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि ये उसको माशाल्लाह काफ़ी आगे ले गए हैं। आज बात भी यहाँ पे आने से पहले मेरी बीवी भी बड़ी खुश हुई, क्योंकि ये अच्छा। नाम तो चल रहा है 95 से मेरे बिल्कुल ऐसा ही रिटायरमेंट है। से, बिल्कुल। नहीं है? तो कहने लगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे
पिछले लास्ट टाइम भी हम आपके यहाँ तशरीफ लाए थे, जी, जी। उसमें आना तो आपने एक बीज बोया था जो कि आज वो तक बोए- बन चुका है तो माशाल्लाह। वो क्या है। बात है इसके जी, अलावा भी माशाल्लाह। माशाल्लाह शाहरुख भाई जिस तरह से नहीं, बता शाहरुख रहे भाई हैं जो कि हैं, आप इनकी- बहुत आगे जाके जाने की इनकी प्लानिंग है। इनकी अल्लाह ताला माशाल्लाह कामयाब माशाल्लाह करें। इनकी मतलब सिर्फ नहीं वो खाली खिदमत तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, जी। मतलब A to Z एफर्ट्स हैं। देखिए Efforts मैं तो हैं। एक कोने में बैठा हूँ आराम से, बस इनका ये है कि वो ये कुछ मशवरे कोई ज़रूरी काम है तो कर लिए, क्या बात है। लेकिन अच्छा जी। ओवरऑल पूरा इनके ऊपर बोझ है अच्छा जी, A to Z, और उसको वो माशाल्लाह ही अच्छे संभाले तरीके से हुए निभा हैं। रहे हैं। एक ही काम इनको कहा था शाहरुख भाई इतने मैंने, नन्हे से कंधों पे आपका इतना सारा बोझ है, इतना- किस तरह से संभाल मैं इसका ये- जवाब मैं देता हूँ जवाब इसका। एक ही काम इनको मैंने कहा था, हाँ। सही है। ऐसा भी वक्त था कि मैं और ये उल्लुओं की तरह बैठे होते थे ऑफिस में ऐसे ही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, एक काम मैं कहा था मैंने कहा बेटा माँ बाप को पकड़ लो, सारे काम आपके और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हाँ। उन्हीं की दुआओं उन्होंने उस से पे अमल भी किया अल्लाह ने माशाल्लाह। रहम करम फरमाया और हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त इनकी एक पोजीशन आ गई है मार्केट में, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत क्या बड़ी बात बात है। है, बहुत बड़ी हाँ। बात और है। हिम्मत दे और आप अभी लोगों को। माशाल्लाह उम्र काफ़ी है इंशाल्लाह, और आगे हाँ, ये उम्र आगे पड़ी है काफी, हाँ, तो बहुत इस- कुछ करने तो की। वो जो दो इंशाल्लाह। कंधे आप छोटे से कह रहे हैं वो ये दो कंधे क्या बात है जी, क्या बात है। क्या बेहतरीन जवाब इनकी दिया है। और एक सारा कंधा घर पे मामलात यहीं से जो है वालदा। माशाल्लाह बेशक। जो सारे है काम रन आउट है। मैं तो नाज़रीन को बताना भी चाहूँगा, आपके बड़ों की जब रहनुमाई होती है और बेशक। उनका साथ हासिल होता है तो उनसे बड़ा कुछ साथ ही नहीं होता, उनसे बड़ी कोई ताकत ही नहीं होती, और वही आपको मोटिवेट भी करते हैं, वही आपको हिम्मत भी देते सही हैं, है। वही और आपको उनकी आगे दुआओं से बढ़ाने का आपके काम रास्ता आसान दिखाते भी हैं। होते हैं। मैं थोड़ा क्या सा बात ऐड भी करूंगा, मतलब हाँ। इसके साथ साथ दुआएं दुआएं, माँ बाप बेशक। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या उससे बात बढ़ है। के तो कोई चीज़ ही सुभान नहीं है। अल्लाह। अच्छा, शाहरुख भाई आपके माशाल्लाह वालिद साहब भी आज हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं, हिस्सा हैं, जो कि CEO हैं रईस ऑटोज़ के। तो आइए मोहम्मद रईस साहब को एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं। तो रईस भाई ये बताएं कि क्या गाड़ियाँ वगैरह बना रहे हैं? गाड़ियाँ बना रहे रक्शे हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे रोड पे, या उनकी नहीं नहीं रक्शे नहीं, कोई बनाने वाले आप ही हैं? हम लोग गाड़ियाँ बनाते हैं, जीप अच्छा। वगैरह बनाते हैं, ज़्यादा अल्ट्रेशन का काम है ज़्यादा। अच्छा। जैसे इंजन अलग गेयर होता है, गेयर अलग होता है, बिल्कुल तो ऐसे ही। कपल कर रहे हैं, दूसरा अल्ट्रेशन, टोटल अल्ट्रेशन का काम है, मगर काम ओके। ज़्यादा जीपों का है। अच्छा 4x4 का 4x4 हाँ 4x4 जीप। अच्छा। जबरदस्त। कार को जीप बना सकते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बना क्या बात है, वाह भाई। आपने ऑन ईयर टास्क दे जीप दिया रईस बनाने में साहब क्या को। नहीं, बना सकते हैं, ये सब हो सकता है आजकल। पाकिस्तानी अवाम जो है ना, पाकिस्तानी अवाम में हाँ। इतना टैलेंट है, लेडी कुछ भी बना talented सकते हैं। है। लेडी मैंने ने बनाई गोल्फ है, का हाँ। डिज़ाइन की थी बांग्लादेश रनर में ग्रुप ऑफ मैंने कंपनीज काम लिया था, अपनी रनर ही ग्रुप के गोल्फ नाम का से डिज़ाइन फैक्ट्री है वहाँ करके पे, वहाँ रनर बना के ग्रुप दी के थी। नाम से। क्या बात किस है। नाम से बताया आपने? रनर रनर ग्रुप ग्रुप रनर ऑफ ग्रुप के रनर नाम, ग्रुप बांग्लादेश के में। नाम। बांग्लादेश अच्छा। में सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ पर वो। क्या बात है। देखिए, अच्छा। सब काम होता है वहाँ पर। तो वहाँ गोल्फ कार मैंने उनको बना के दी थी, और क्या वहाँ पे ना वो ज़बरदस्त साइकिल रक्शे चलाते हैं। अच्छा। तो मैंने चेयरमैन साहब को बोला कि ये यहाँ पे ख़त्म कर दें, बाइक का इंजन लगा के और रक्षा बना देते हैं। अच्छा। तो वो बनाया वहाँ पर, हम्म। पर वहाँ किसी ने पसंद नहीं किया वो। हाँ, वो एक्सेप्टेंस नहीं आई होगी ना उनको उन्होंने कल्चर के हिसाब पसंद से। नहीं किया, उन्होंने कि ये पेट्रोल से चलेगा, तो मतलब काम का खर्चा भी बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा। तो वही साइकिल वाले पे खुश हैं वो लोग, क्या बात है। साइकिल वाले पे खुश हैं, हम और इतने पाकिस्तान रखे वाले हैं कि तो- आप बाजार में चल नहीं सकते। अच्छा, और पब्लिक भी इतनी है, पब्लिक भी इतनी है। ये बांग्लादेश की बात बांग्लादेश बांग्लादेश में। बांग्लादेश अच्छा। को छोड़कर पाकिस्तान में काम करने का ख्याल कैसा है आपका? यहाँ पे, यहाँ तो ज़माने से काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे तो कांटेक्ट लिया था ना वहाँ पर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट काम लिया था वहाँ पर, जी। तो वो करने के 3 साल चला वहाँ पे काम अच्छा। ढाका में। अच्छा जी, जबरदस्त। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम इंटरनेशनली चला, आपके तो जबरदस्त। फिर माशाल्लाह काम है माशाल्लाह, मैं हम जबरदस्त। तो आपके फ़ैन हो गए माशाल्लाह। और फैन जो हो आपने गए कार वाकई। को कितनी काट क्रिएटिविटी है उसके उन्होंने अंदर जो बाहर बता से रहे गाड़ी हैं। मंगाई कार को थी। लेकर इन्होंने जीप बनाने वाली बात करी, तो बिल्कुल। मैं तो चाइना सोच से रहा हूँ मंगाई यही कर थी लूँ। है ना, हाँ, ये business अच्छा कार है। को नहीं, कार को अपनी जीप बनवा लेंगे ना, तो हम फिर ईद के पेट्रोल बाद की कंजप्शन भी वैसी होगी, ये देख लीजिए। नहीं कर देंगे, पेट्रोल एवरेज तो वही रहेगा नहीं, क्योंकि ये कार स्पेशलिटी है ना हाँ। कि अच्छा। उस मडगार्ड function बन के गया लिए तो जो वहाँ। इंजन ऑल्टरेट होगा हाँ। वो बेसिकली अच्छा, वो आपको 4000 सीसी से average वही 2000। देगा? जी हाँ, वो ऑल्टरेशन के सारा आप लोगों को काम और जो है क्या basically चाहिए? हमें- आप बात देख है। रहे हैं रईस जेड ऑटोज़ पे डिजिटल जो के काम ताबुन किए जाते से हैं वही है। नेमत रमज़ान में हमने आपको ऐसे गैस से मुतारिफ करवा दिया कि वो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आप टेंशन ना लें, आपकी एवरेज वही रहने वाली है। आप अपनी जो है कार, बिजनेस कार को लेकर आप 4x4 पे आ सकते हैं। हाँ। उसके लिए हमारे रईस भाई से रब्ता कर रब्ता सकते हैं, कर क्योंकि सकते CEO हैं। रईस ऑटोज़ ऑटोज़ के माशाल्लाह फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं। तो रईस भाई बहुत शुक्रिया इतनी ज़बरदस्त बातें बताने का। हमारे साथ सर्विस फाउंडेशन की टीम मौजूद है नाज़रीन, और मैं कबल इसके कि डॉक्टर लुबना नाज साहिबा से आपका तारुफ़ बाकायदा कराऊँ और उनसे हम जाने उनकी खिदमात के हवाले से। हमारे साथ बड़ी एक प्यारी सी सनाखाने रसूल मौजूद हैं, मोहतरमा हरीम फ़ातिमा। तो आइए हरीम फ़ातिमा से मैं गुजारिश करूँगा कि हदिया बारगाह रिसालत में एक कलाम सुना दें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
सैयदना मुहम्मद क्या बात है, वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसरत है कि फिर आमदी की गली में या रसूल अल्लाह। हसरत है कि फिर आमदी की गली में क्या बात है, वाह वाह वाह, और सुभान अल्लाह। या रसूल सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। सही ये बात। बिक जाओ मदीने की गली सुभान में। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हर रोज चला जाता जन्नत बकी में। हर रोज चला जाता जन्नत बकी में। मेरा बरा जाए मदीने की गली में या रसूल अल्लाह। मदफन मेरा बन जाए मदीने की गली में। जब सब आऊँ के मदीने की गली में। और आशिक यही बात कहते हैं कि एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वहीं ठिकाना सरकार की गली में। समझेंगे हम नियाजी उनकी करम नवाजी जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में हरीम फ़ातिमा कलाम अक़ीदत पेश कर रही थी। तो अब मैं कबल इसके कि मज़ीद हमारे मेहमानों से मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूँ। हमारे साथ बड़ी अच्छी मेहमान शख्सियत मौजूद है। जिस तरह से मैंने एक शॉर्ट इंट्रो उनका कराया था, तो मैं उनके बारे में मज़ीद आपको तमीद
पेश करना चाहूँगा। बहुत अच्छी NGO के हवाले से खिदमात हैं, बहुत अच्छी समाजी रहनुमा हैं और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। हमारे साथ डॉक्टर लुबना नाज साहब हमारी अफ्तान नशरियात का आज हिस्सा हैं, जो कि CEO नायाब वेलफेयर हैं और वुमेन हेल्थ केयर के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दे रही हैं। एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, कैसा लग रहा है नेमत रमज़ान का हिस्सा बन के? नहीं, पहले हमेशा आपका एक ना इस तरह जो भी इनेकाद आप लोग करते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा और इन्फॉर्मेटिव होता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क की एक नाम रोशन करना। और जो मैं ये समझती हूँ मतलब मुझ जैसे पता नहीं कितने ऐसे हिडन स्टार्स होते हैं जिनको के मतलब आके एक प्लेटफॉर्म मिलना, उनके काम को उजागर करना। नहीं माशाल्लाह, आप तो बड़े नुमाया हैं, मतलब हमारे लिए एक मसले राह भी हैं आप, हम जब देखते हैं आपकी खिदमत। नहीं वो तो कर रहे हैं, मगर एक ही होता है ना कि ये जैसे यंगस्टर बच्चियां हैं या कुछ बच्चे हैं ये हैं, तो अच्छा लगता है कि मतलब अपनी फैमिली की सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक मतलब एप्रिसिएशन अपने काम में हर कोई ले रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मल्टीमीडिया का दौर है तो लाजमी आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा आप लोगों का वो है। बहुत शुक्रिया आपका आने का, और आपसे हम रहनुमाई भी हासिल करेंगे। तो डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि वुमेन हेल्थ केयर के हवाले से जो आप खिदमात अंजाम दे रही हैं, तो इसमें क्या खिदमत हैं आपकी? और एक नायाब वेलफेयर एसोसिएशन की भी आप माशाल्लाह CEO हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी वालदा का नाम है। ये आपकी वालदा? अच्छा, मेरी वालदा माशाल्लाह अमेरिका में है, वालिदैन मेरे हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे नाम के साथ पूरा नाम मेरा एक्चुअली डॉक्टर लुबना हफीज़ सिद्दीकी, हफीज़ मेरे वालिद का नाम है, ठीक है, सिद्दीकी मेरा सरनेम है हस्बैंड की तरफ से। क्या बात है। तो उनको मेरे हस्बैंड ने ये कहा ना, जब जैसे शादी से पहले इंटर किया तो उन्होंने कहा नहीं हफीज़ नाम नहीं हटाओ, अल्लाह का नाम है, अब सरनेम ये सिद्दीकी कर दो। तो पूरा अभी तक मैं पूरा डॉक्टर लुबना हफीज़ सिद्दीकी। और सिद्दीकी साहब आज बड़े खुश हो रहे होंगे माशाल्लाह, उनका दिया हुआ तोहफा पहन के और रमजान में हाजिर हुई हैं डॉक्टर साहिबा। वैसे ये मेरे हस्बैंड की मैं कहती हूँ, एक जो मतलब एक बींगा एक लेडी, एक बींगा एक मदर, एक औरत, जब तक अगर आपको घर से आपका बाप भाई बहन या जो भी निकलती है ना लेडी, उसके पीछे सपोर्ट होती है उसके शौहर की। और मैं मतलब बीइंग एक डॉक्टर ना, शादी के बाद मैंने ग्रेजुएशन की, तो मेरा सारा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। क्या बात है जी, मैं अपने हस्बैंड को जाता है उनको क्रेडिट। हाँ डेफिनेटली, एक डॉक्टर तो बनना वैसी हार्ड टास्क है, नॉट अ इजी जॉब, वैसी हार्ड टास्क एक ना मतलब आप 5 स्टार डिग्री हासिल करना बच्चों के साथ। क्या बात है। तो मेरे हस्बैंड की मुझे सपोर्ट, फिर मैंने कंसल्टेंसी की, गायनी में स्पेशलाइज किया, तो वो भी मेरे हस्बैंड की सपोर्ट। Another 5 years of that specialization, great जी। और बच्चों के साथ, जिसमें बच्ची माशाल्लाह मेरी खुद आगा खान में है, बेटा मेरा है ना मैट्रिक में माशाल्लाह 92% उसने ली अभी वो। वाजी मुबारक हो। मतलब ये कि ये नहीं कि मैं अपने जो भी एफर्ट है अपनी तालीम के अपने में पूरे करूं, तो उसके साथ साथ मुझे ये वेलफेयर करने का, ये सब चीज़ों को, स्पेशली हमारे यहाँ की जो खवातीन है जो स्लम्स एरिया में है ना, वो हमारी हमेशा से निगलेक्ट हुई हैं। बिल्कुल। तो उनको मतलब मुझे करने के लिए ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं उनको सपोर्ट कर सकती हूँ। तो स्पेशली मेरा जो टास्क है ना डॉक्टर बनने के बाद, तो उन खवातीन को जो पहाड़ियों पर रह रही हैं या कच्ची आबादियों में डिलीवरीज अभी भी आप अगर जाके देखें इतने अनस्किल्ड अंदाज से होती हैं, आपका डेथ का रेशियो जो है वो सिर्फ किस वजह से है, एक नेचुरल प्रोसीजर है, उसको खवातीन ने ना हमारे यहाँ दाइयों ने अनस्किल्ड है ना अंदाज से जो कर रही है ना, आप देखिए जहालत की वजह से। तो ये दाइयों का रिवाज तो कदीम अरसे से चला आ रहा है। देखें पहले स्किल्ड हुआ करती थी, अपने काम को एक लिमिटेशन में रख के काम करती थी। अब जो कुछ खवातीन ऐसी हैं जो डेफिनेटली वो मतलब अपने काम में स्किल्ड होती हैं, नहीं कि मैं उनको बिल्कुल ये कहती हूँ वो नहीं है, मगर उसके बावजूद आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। एग्जैक्टली, आपकी एक लिमिटेशंस होती हैं कि यहाँ तक आपको ये केस देखना, अगर नहीं आ रहा आप टर्शियरी केयर में भेजो। उस दौर में तो साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी ना, अब तो फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, डॉक्टर्स हैं अवेलेबल है। अब अगर डेथ हो रही है इस वजह से, तो ये बड़े अफसोस की बात है, ये अलमिया है। ये देखें सूडान में आपको शायद ये हिस्ट्री सबको ही पता है, वहाँ उनकी मलका जब है ना एक्सपायर हुई थी ड्यूरिंग है ना डिलीवरी, तो वहाँ पाबंदी है शादी जब होगी जब हर औरत जो बच्ची या लड़की जो भी जिसकी भी शादी हो रही है वो स्किल्ड इतनी हो कि एक डिलीवरी करा सके। ओके, बादशाह ने मतलब बाय लॉ ये चीज उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी। अब वहाँ पे डेथ का रेशो पिछले तकरीबन 20 साल में जो मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने अभी 2-3 साल पहले पढ़ा था, तो 20 साल में कोई डेथ हुई नहीं है बिकॉज ऑफ डिलीवरी। हाँ ओके।
मतलब आप मैटरनल और है ना फीटल दोनों चीजों को आपने सेव किया ना, तो मगर हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है। तो एनजीओज उतर के गवर्नमेंट एक लेवल पे करती है, मगर गवर्नमेंट इतनी सिंसियरिटी से मुझे लगता है कि माजरत के साथ उनके कंधों पे और भी काम होते हैं, तो ये निगलेक्ट हो जाती है। मगर आप एक मदर को निगलेक्ट करना, पूरी फैमिली को निगलेक्ट करने जैसा। ये जो आप खिदमत अंजाम दे रही हैं खवातीन के हवाले से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह ये खवातीन को स्किल्ड करना, मैं अपने प्लेटफॉर्म से स्किल्ड करना मतलब आप उनको ट्रेनिंग भी दे रही हैं? हाँ, ट्रेनिंग हम मतलब ये करते हैं 10-10 की स्लॉट्स ना हर एवरी 3 मंथ्स उन खवातीन को जिनको हम दाइयाँ जो हमें मतलब हमसे कीप इन टच होती हैं, तो उनको हम मतलब सर्च आउट करके पूरा एक ना 10 का एक स्लॉट तैयार करते हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के साथ मिलके ना, फिर ये मतलब हम करके उनको पूरा स्किल्ड करते हैं और उनको बताते हैं आपकी लिमिटेशन ये है। अभी करंटली जैसे मैं सिंध गवर्नमेंट में हूँ एज अ WMO, तो हम कहते हैं अगर कोई गॉड फॉरबिड तुमसे मिसहेव हो जाता है, आपका पेशेंट निगलेक्ट ना हो, जस्ट सपोज अगर करीब कतर है या औरंगी टाउन की पेशेंट है, कतर चली गई, अब्बासी आ गई, उसको जाना था जिना, अब वो बीच में कितनी जगह रुकी, वो पता चला 24 घंटे में मजीद उसने ब्लड लॉस कर दिया। तो इसलिए उनको फिर हम कहते हैं कि कभी ऐसा मिसहेव होता है हमें कॉल करो, हम आपका और माजर छोटी सी एक बात यहाँ पे ऐड करूँगी डॉक्टर साहबा, कई जगह ज़ायद ये देखने में आया है कि डॉक्टर आप हॉस्पिटल जाएं वो कहते हैं जी हिस्ट्री लेके आए। अरे भाई आप पेशेंट को देखें, हिस्ट्री उसकी किसी भी हॉस्पिटल की हो सकती है, वो है तो आपके मुल्क का ही ना, अपने पैसे बनाने के लिए। हाँ मैं पता नहीं क्यों जान छुड़ाते हैं, क्या करते हैं, हिस्ट्री लेके आए, इमरजेंसी में कहाँ से हिस्ट्री लेके आए? मगर देखिए जब मैं मतलब है ना पीजी शिफ्ट कर रही थी अब्बासी में, उस वक्त आधी रात को हमारे पास पेशेंट आया। अब एक हमारा लैंग्वेज बैरियर होता है डेफिनेटली, अगर कोई पख्तून पेशेंट है, बलूच पेशेंट है, उसको नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे, मतलब आप उसके हस्बैंड को या कोई भी ऐसे बंदे को बुलाते हैं, एटलीस्ट हमें ये बता दो हुआ क्या है। अगर हमारे पास अगर है ना BD आती, ब्रॉड डेथ आती है, तो हम पता तो करेंगे ये बंदी मरी क्यों है, इसके साथ हुआ इसके क्या, रास्ते में क्या था? हाँ 1 घंटे से आप बकौल उनके हम ठेले पे लेके इसको फिर रहे, तो पूछेंगे तो कि मैरिड है अनमैरिड है, इतनी मतलब सुपरफिशियल क्या हुआ उसके साथ, ताकि हमें पता तो चले, ताकि हम एक नैरोइंग है ना उस पे जाएं। हाल ही में देखा आपको एक हमने चैनल पे आप बता रही थी कोई आपने चाइल्ड एडॉप्ट भी करवाया US में, तो उसका क्या सिलसिला है? ये मेरा पूरा इसका नाम USA में करवाया, डेफिनेटली मेरा इमिग्रेशन से उनके ये मेरा इसका एक्चुअल वेलफेयर का नाम है नयाब ह्यूमन हेल्थ केयर एंड ऑर्फनेज एसोसिएशन। अच्छा ये होता है कि ये दाइयाँ जो है प्रीटर्म बेबीज करके ना कचरों की नजर करती थी, तो ये मतलब बिहाइंड द स्टोरी जो मैंने इसमें आई ना, तो मेरा गायनी को चूज करने का जो बेसिक मोटिव अगर मुझे कोई पूछे तो ये था कि ये बच्चों को जाया ना करें, कत्ल ना करें। अच्छा इनिशिएटिव है ये मतलब इस तरह के बजाय कि आप उन बच्चों को जिंदगी मिल जाए, उनको मौत ना मिले। हाँ मौत ना मिले। देखिए अनएक्सपेक्टेड जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, आप फाइट कर रहे हैं। ये देखेंगे अगर कोई खातून किसी भी वजह से एनी हाउ वो उसके बिहाइंड द स्टोरी में नहीं जा रही, नहीं बिल्कुल एक अगर वो प्रेग्नेंट लेडी आई है मेरी नजर में, जस्ट वो मदर है, जस्ट वो मदर है। अब वो मैरिड है अनमैरिड है, मैरिटल स्टेटस पे नहीं जाऊंगी, जस्ट वो मदर है, उसको प्रोटोकॉल देना सिचुएशन से उसको निकालना। अब उस बच्चे का क्या कसूर, इनोसेंट, हाँ वो बिल्कुल मासूम फरिश्ता है, वो फरिश्ता है। और जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे उनसे पूछे, कदर जाने उनसे, जो गोद खाली है उनसे पूछे। आप मेरी अभी एक पेशेंट पिछले तकरीबन 7 साल से वो इलाज करवा रही थी, बच्चे नहीं हो रहे, ऐसी बेसाख्ता मैंने कहा देखो जब अल्लाह देना चाहेगा ना तो मैं ना कचरे से भी दे सकता है। तो बेसाख्ता मैंने उसको कहा आप यकीन जाने रमजान है बाखुदा फर्स्ट रोजे को मेरे पास आई, कहेगी डॉक्टर साहब आप अब्बासी में कहीं भी नहीं मिली, मेरा बच्चा अब्बासी में। अच्छा मैं आए, थोड़ी सी शॉक थी, अभी 3 महीने पहले तक तो रो रही थी। क्या हुआ? तो वो उसने मुझे बताया कि वो कहीं उसका हस्बैंड ये कंडक्टर वगैरह होते हैं ना, गाड़ी खड़ी कर रहा था रात में, तो शोर मच रहा था, कचरे में एक बच्चा पड़ा हुआ है, पूरी चींटियां उस पे और पूरे उस पे वो, और उसने बाकायदा कचरे से जब निकाला उसने वो तस्वीर दिखाई, पूरा कब से वो जिंदा बच्चा, क्योंकि प्लाजेंटा उसके साथ थी, तो प्लाजेंटा होने की वजह से बिल्लियां प्लाजेंटा ले गई, ब्लड उसका लॉस नहीं हुआ, ये समझे वो वीडियो है जो देखे। अब वो बच्चा हयात है, जिसे अल्लाह रखे, जिसे अल्लाह रखे। तो वो सिर्फ मेरे पास आई ना, तो वो प्यार करने के लिए आई थी हाथों को, और वो कह रही थी आपने क्यों कहा था, किस रॉ में निकल गया मुंह से, अल्लाह ने निकलवाए वो। तो मैंने कहा देखो अल्लाह ताला करवाता है, मेरी अपनी मर्जी नहीं थी, क्योंकि मैंने कचरों से उठाए हैं बच्चे। आज वो बच्चे अमेरिका में जिन घरों में हैं,
यहाँ पाकिस्तान में, अच्छी कराची में तालीम जिन और घरों तरबियत, में अच्छा वो ये समझें शायद हमारे बच्चे इस लिविंग स्टाइल पे नहीं रह रहे, वो बच्चे उन घरों में हैं, पाकिस्तान में भी, क्या इवन बात तो है, अमेरिका में भी। वाह वाह जी रेलिए माशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, नाज़रीन आप माशाल्लाह। देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त खिदमत हैं तो बस और यही कहना, अल्लाह माशाल्लाह ताला जिसको जिंदगी देना चाहे ना पाकिस्तान तो में खुद ही जरिया बनाता है। पाकिस्तान में हमारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो इतनी उस लेवल पे जाके काम करें जहाँ पे कोई सोचता इतनी नहीं है, बड़ी कोई समझता इंसानियत नहीं है। माशाल्लाह। डॉक्टर लुमना नाज साहिबा से बहुत कुछ जानने को मिला और जो मुखैया हज़रात दीगर भी एनजीओज़ को सपोर्ट करते हैं, हमारी डॉक्टर लुमना साहिबा की भी जो नया वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि वुमेन हेल्थ केयर के हवाले से काम कर रही है, इनको भी आप सपोर्ट करें, इनसे रब्ता करें। जो भी इन ख़वातीन के हवाले से या चाइल्ड्स के हवाले से कोई खिदमत लेना चाहते हैं या अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं इनके साथ मिलकर, तो लाजमी तौर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लुमना साहिबा और बहुत दिल खुश हो गया इतनी सारी चीज़ें खुश वाकई हो गया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन सैयद मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे सर्विसेज फाउंडेशन के, आपका भी मौजूद हैं। हाँ मतलब गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी था ना, तो अब हमारा इख्तिताम भी होने वाले को अफ्तार के लिए हम गुज़िश्ता कई चंद मिनट से रह गए, जानी बढ़े आ रहे हैं। लेकिन ज़ैद मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा नात का नजराना आपकी तरफ से हो जाए। ज़ैद अख्तर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं और बस ये रिक्वेस्ट है इनसे, इनको एक हैंड माइक दे दीजिए प्लीज़। अच्छा ज़ैद में एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं भी प्लीज़ करूँगा सर प्लीज़ कि ये आप अपनी नात मुकम्मल करके उससे पहले या उसके बाद एक दुआ ज़रूर करा दीजिए। बिल्कुल हम कराते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। दीन इस्लाम के हवाले बिल्कुल से, बिल्कुल, क्योंकि इफ्तार का टाइम है, दुआओं की अल्लाह कबूलियत का ताला टाइम है। सूद का निज़ाम से खत्म निजात कर। दिला दे। सुभान अल्लाह या जी। रब्बुल आमीन आमीन आलमीन। अल्लाह हाँ, ताला हम सबको हिदायत दे कि हम आमीन, इस चीज़ आमीन या से रब्बुल दूर रहें। नेस्त तो नाबूद कर दें आमीन सूद या के रब्बुल मामला से अल्लाह ताला। ये हमारे शाहरुख रईस साहब भी मौजूद रहे जो कि सीईओ हैं और एसएफ ग्रुप को रन कर रहे हैं। जी तो माशाल्लाह। मैं शाहरुख भाई आपसे चाहूँगा एक मैसेज, कोई पैगाम हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए, हमारे चाहने वाले नाज़रीन जिनको क्योंकि आप यंग हैं, मोटिवेशन लेक्चर के लिए मोटिवेशन इंस्पिरेशन है एक आप। दूसरे को देख के ही होती है और जी। जो कुछ आप मुझे अगर यहाँ देख रहे हैं जैद भाई के प्लेटफॉर्म पे, तो ये सब कुछ एफ़र्ट्स हैं, अपनी एफ़र्ट्स बेस्ट रखें, सिंसेरिटी ईमानदारी के साथ ये काम करते जाएं, बाकी अल्लाह की मदद साथ होती है इंसान की, अल्लाह मदद करने वाला है। माँ बाप का भरपूर ख्याल रखें, घर वालों का भरपूर अदब करें बड़ों का, और अल्लाह पाक की ज़ात है आगे बढ़ाने वाली। क्या अल्लाह बात है, पाक बेशक सबको बेशक, बहुत बहुत खूब बात कही। बेहतरीन जी, माशाल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ मोहम्मद रईस साहब मौजूद थे, रईस ऑटोज़ के सीईओ हैं। आपका भी आने का बहुत शुक्रिया रईस अंकल। और हर साल की तरह इस साल भी ये तमाम लोग हमारी रमज़ान नशरियात का हिस्सा हैं। तो आइए, क्योंकि जिस तरह से अनवर भाई ने, और रहेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह से अनवर भाई ने कहा दुआ के लिए, तो आइए एक दुआई कलाम पेश कर लिया जाए। मैं चाहूँगा कि माइक हैंड माइक पास कर दीजिएगा दे दें। तो नादिन क्योंकि वक्त कबूलियत की घड़ियाँ हैं और कहा जाता है कि इस टाइम दुआ मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर मकबूल करते हैं, कबूल करते हैं। और बेसाब मग़फ़रत मांगने का महीना है, मग़फ़रत का अशरा है। तो अल्लाह ताला से दुआ गो, अल्लाह ताला हम सब की बेहिसाब मग़फ़रत फरमाए। दुनिया फ़ानी से गुजरने के बाद जो लोग दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी भी बेहिसाब मग़फ़रत फरमाए। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए, आका दीदार अता करना। दीदार
घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी कर आ जाना रसूल अल्लाह इमदाद मेरी कर आ जाना रसूल अल्लाह रोशन मेरी तुर्बत को मुझे हो जहाँ भरना महशर में भरम रखना रुसवाई ज़माना हो कमनी में छुपा लेना रुसवाई ज़माना छुपा लेना है पर्दा नशीं दिल के पर्दे मेरा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता करे। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बहुत शुक्रिया नजराना अकीदत पेश किया। क्योंकि नाज़रीन वक्त अफ्तार भी बहुत ज़्यादा करीब है और अब हम वक्त अफ्तार को तनावुल करने भी बढ़ने लगे और आप लोग भी यकीनी तौर पे वक्त अफ्तार हो चुका है और उसकी जानिब बढ़ने लगेंगे उसकी लज्जतों को समेटने के लिए। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कल 16वीं सहरी में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी नेक काविशों के साथ नई जद्दोजहद के साथ आपके सामने आप हमें मुलाहिज़ा कर सकेंगे ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर और रिदा इस्फहानी को इजाज़त दीजिए इस बात इस ख्याल इस इजहार के साथ कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।